प्रसिद्ध समाज सेवी शायर एवं जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के चेयरमैन मासूम नेहटौरी का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में इंतकाल हो गया। इस खबर के आने पर मुरादाबाद के अदबी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। यूं तो उनका संबंध जनपद बिजनौर के नेहटौर कस्बे से था, लेकिन शहर जिगर से उन्हें बेहद लगाव था और मुरादाबाद में उन्होंने मुशायरे व दीगर अदबी प्रोग्राम कराए। जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर मंसूर उस्मानी व उनके शुभचिंतकों असद मलाई व नूरुद्दीन ने मासूम नेहटौरी की मृत्यु को साहित्य एवं विशेषकर उर्दू अदब का भारी नुकसान बताया। हमारे सिटी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंसूर उस्मानी, असद मलाई व नूरुद्दीन ने कहा, मासूम नेहटौरी साहब हमारे उन बुजुर्गों में थे जिन्हें कहना चाहिए कि पुरानी तहजीब की आखिरी निशानियों में जिन बुज़ुर्गों को हम रख सकते हैं उनमें एक मासूम नेहटौरी साहब थे। मासूम नेहटौरी साहब ज़िंदगी भर सियासत में भी, समाजी खिदमत में भी और अदबी खिदमत में मसरूफ़ रहे। छोटों का हौसला बढ़ाना, ज़रूरतमंदों के काम आना और जिगर मुरादाबादी के वो इतने बड़े आशिक थे कि मुरादाबाद में हम लोगों के साथ जब हमने एक जिगर फाउंडेशन कायम की थी सन 1992-93 में, तो जिगर साहब से मासूम साहब की अक़ीदत को देखते हुए हमने उन्हें फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया था और वो मरते दम तक फाउंडेशन के चेयरमैन रहे। और उस जिगर फाउंडेशन के ज़रिए मासूम नेहटौरी साहब ने वो तारीख़ी कारनामे किए जो मुरादाबाद में ना उससे पहले हुए थे। बात के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। हर साल 9 सितंबर को जिगर साहब के यौम वफ़ात पर यहाँ पंचायत भवन में कुल हिंद मुशायरा, ये मासूम नेहटौरी की ही देन था। उस मुशायरे की बड़ी बात यह है कि उसमें जहाँ बेकल उत्साही वसीम बरेलवी और मेराज फैज़ाबादी, मुज़फ़्फ़र रज़मी, रईस अंसारी जैसे लोग शरीक होते थे, वहीं एक बार अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी को भी मासूम साहब ने उस मुशायरे में बुलाया। सियासी लोगों में राजेश पायलट जिगर साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए, बलराम सिंह यादव आए, काजी मोहिउद्दीन जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर थे वो आए, और जिस मुशायरे में सरदार जाफरी साहब और मजरू साहब आए, उसी मुशायरे में मगरबी बंगाल के गवर्नर अखलाकुर रहमान किदवाई साहब भी आए। जिगर साहब की एक यादगार जो वो कायम करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, अपनी बुजुर्गी के बावजूद, बड़ी उम्र के बावजूद नौजवानों से ज़्यादा भागदौड़ की। हमें बहुत अफसोस है कि उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। हालांकि जब जनाब हुमायूं कदीर साहब मुरादाबाद के मेयर थे तो उन्होंने जिगर हॉल बनाने के लिए एक ज़मीन का अलाटमेंट भी कर दिया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुनासिब मदद नहीं मिली और वो अलाटमेंट ऐसे ही रह गया। जिगर की यादगार नहीं बन सकी और अब मासूम नेहटौरी साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, जिगर फाउंडेशन की तरफ से, अपने पूरे शहर की तरफ से और हिंदुस्तान के तमाम शायरों की तरफ से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत अता फ़रमाए। और ये भी दुआ करता हूँ कि इंसानों की भीड़ में से फिर कोई ऐसा मासूम नेहटौरी आए जो जिगर मुरादाबादी की अक़ीदत का परचम लेकर बढ़े, इंसानी खिदमत का जज्बा उसमें हो, अदब से मोहब्बत उसमें हो और हम खुद को तन्हा महसूस ना कर सकें। मासूम नेहटौरी साहब जो थे वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज सेवा में उनकी बहुत रुचि थी। इसके साथ साथ उनकी रुचि जो थी वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी थी और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन संस्था बनाई
और उस संस्था का मकसद सिर्फ मुशायरे करना ही नहीं था। उस संस्था का मकसद ये था कि जिगर साहब की याद में कोई मुरादाबाद में उनके नाम से कोई हॉल बन जाए या कोई ऐसी यादगार बन जाए उनकी, उसके लिए लगातार उनकी कोशिश रही। उस सिलसिले में उन्होंने मुशायरों का आयोजन भी किया और उसमें कवियों को भी आमंत्रित करते थे शायरों के साथ साथ। तो कैसे निधन हुआ? वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, तकरीबन 6 महीने से बीमार थे। अचानक सवेरा आज जो है उनका इंतकाल हो गया। वैसे रहने वाले तो मासूम साहब नेटौर के थे, लेकिन मुरादाबाद भी उनका एक वतन था क्योंकि यहाँ पढ़े और ज़्यादातर वक्त उनका मुरादाबाद में ही गुजरता था लखनऊ के बाद। अच्छा, उनके जाने से अब क्या कमी महसूस करेंगे और क्या बदलाव? देखिए, एक आम आदमी की मदद के लिए वो तैयार रहते थे और सब मसरूफियात के बावजूद भी वक्त निकालते थे लोगों की खिदमत करने का। अब जहाँ तक जिगर मुरादी फाउंडेशन की बात है तो अब उनके जाने के बाद उस मेयार का तो कोई आदमी फाउंडेशन में अभी है नहीं। हमारे मंसूर उस्मानी साहब जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक भी फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकें या फाउंडेशन जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मासूम नेहटौरी साहब का असल नाम था सैयद मुशफ़्फ़े अहमद साहब और वो नेहटौर के रहने वाले थे, लेकिन वो मुरादाबाद बस गए थे और उनकी शुरू की तालीम मुरादाबाद में हुई। और मेरे चचा, बड़े चचा सैयद सलाउद्दीन साहब जो तहसीलदार थे, उनके वो बहुत करीबी दोस्त रहे और उसी निस्बत से मेरे वालिद के साथ रहे और यहाँ ही मुरादाबाद से उन्होंने ग्रेजुएशन किया BSc मासूम साहब ने। और उसके बाद वो सर्विस में चले गए, रेलवे में सर्विस करते थे और उस रिटायरमेंट के बाद वो मेरे वालिद के साथ रहने लगे। जब वो MLA थे तो रॉयल होटल जो कमरा नंबर 56 था, मशहूर कमरा था उस दौर का, वो तो मासूम साहब उसी में रहते थे। और मासूम साहब एक सियासी, समाजी, मजहबी, अदबी हर किस्म के शोबे में अपना दखल रखते थे और नहायत मकबूल और मोहतरम लोगों में थे। वो एक तारीख़ का हिस्सा थे मुरादाबाद की और जहाँ नेटौर से ताल्लुक़ था, कहीं ज़्यादा नेटौर से उनका मुरादाबाद से ताल्लुक़ रहा है और आज वो हमारे बीच नहीं है। बेइंतहा दुख और अफसोस की बात है जो उनके इंतकाल से खला पैदा हुआ है। मैं समझता हूँ वो पूरा होना मुश्किल है और वो जिगर मुरादाबादी से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। हज़रत गौहर उस्मानी, फजल हज़रत गौहर उस्मानी साहब से बेइंतहा अक़ीदत रखते थे। शेर और शायरी के वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे और बड़ा ताल्लुक़ लोगों से था उनका। पंडित गोविंद साहब और हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसे और नारायण दत्त तिवारी जैसे लोगों से बेइंतहा करीब का ताल्लुक़ रहा उनका, सब लोग जानते हैं। हालांकि उन्होंने सियासत में ख़ुद कुछ नहीं लिया लेकिन दूसरों को बहुत कुछ दिलवाया। जितिन प्रसाद जी, कुंवर जितिन प्रसाद जी जो शाहजहाँपुर से MP रहे हैं, उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था। आज हमारे बीच नहीं है। वो एक तारीख़ का हिस्सा ख़त्म हो गया। मुरादाबाद ही नहीं बल्कि सारे उनके ताल्लुक़ रखने वालों ने एक बहुत अच्छा अज़ीज़, बहुत मोहब्बत करने वाला और छोटों के लिए तो दुआ करने वाला, मेरे लिए तो बेहद मोहब्बत करते थे मुझसे और मेरे घर से, मेरे ख़ानदान से, मेरे तमाम लोगों से और उसी निस्बत रिश्ते से मुरादाबाद के लोगों से वो मोहब्बत करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। आज सुबह जब उनके इंतकाल की ख़बर मिली तो बेइंतहा तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, अब इस किस्म के लोग नहीं हैं और ऐसे लोग समाज में नहीं हैं। समाज का क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। मैं दिल की गहराइयों से उनके गम में शरीक हूँ और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ मासूम साहब। कुल मिलाकर मासूम नेहटौरी की अदबी व समाजी खिदमात को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता है। सिटी चैनल परिवार मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दुखी परिवार के लिए सब्र व सुकून की दुआ करता है।